धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने बंद हो गए? ये मेरा कहना नहीं है। कभी आप सोचे कि कौन सा पत्रकार आ गया है हमारे नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा बोल रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। वो वाले स्टाइल में आ जाए तो गुस्सा आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन है और क्या ये पहले हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ना जी, ये पहले नहीं है। इससे पहले एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कह चुके हैं। चंद दिनों के भीतर, एक महीना भी नहीं बीता, चंद दिनों के भीतर इस तरीके के दो नेताओं के बयान, एक केंद्र सरकार में मंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, ये बयान आना दिखा रहा है कि जो एक आडंबर खड़ा किया गया था, एक हवा की जो दीवार बनाने की कोशिश की गई थी नरेंद्र मोदी के नाम की, वो दरक रही है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आज भी उस दीवार को बचाने में लगे हुए हैं। तो कैसे कैसे वो दीवार दरक रही है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं, ये खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखूंगा। खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखूंगा कि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा फोटो लगा के प्रचार करता घूमता रहा भाजपा का वो नेता, लेकिन वोट मिले 1, जबकि उसके परिवार में अपने 5 वोट हैं। इसके अलावा साउथ से खबर आ रही है कि वहां एक नेता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है, उसने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इस सब के बीच हरियाणा की राजनीति पर एक छोटी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चर्चा यानी कि मेरे विचार और आप सुनेंगे, वैसी वाली चर्चा नहीं जो किसी के साथ डिस्कशन होता है। छोड़ते हैं इधर उधर की बात को, शुरुआत करते हैं खबर की। खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा से एक बड़े नेता हैं, नाम है राव इंद्रजीत सिंह। वर्तमान समय में गुड़गांव से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, 5 बार के सांसद, 4 बार के विधायक रह चुके हैं। छोटा मोटा चेहरा नहीं है। उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। सुन लीजिए। कि देश के अंदर मोदी की वजह से सरकार बनी, जहां हम साथ साथ ये भी मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और हरियाणा के अंदर भी उनकी वजह से सरकार बनी पहली बार, लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में। ज़्यादा हम सुना नहीं सकते हैं तो कुछ चीज़ें पढ़ के आपको बता देता हूं। आप जानते हैं कॉपीराइट का मसला है, हमारे कैमरे पे तो रिकॉर्ड हो ही नहीं जो आपके सामने पूरा रखते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए 2014 में जब हरियाणा में सरकार बनी तो हमें सीटें मिली 47, लेकिन जब 2019 में सरकार बनी तो सीटें मिली 40। और अब आप जानते हैं किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा के अंदर और स्थिति ये है कि बीजेपी को लग रहा है अब यहाँ 7 सीटें भी शायद ना मिल पाए। तो वो कह रहे हैं अपने दम पर यहाँ बहुमत मिल पाना 45 सीटों का अब मुश्किल हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा, ये सीधे तौर पे वो कह रहे हैं। अब उनके कहने के क्या मायने समझे जा सकते हैं। देखिए, कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि मनोहर लाल खट्टर ने 1967 में जारी एक आदेश पर रोक लगा दी, 1970 में जारी एक आदेश पर रोक लगा दी, 1980 में जारी एक आदेश पर रोक लगा दी। इन तीनों आदेशों पर रोक लगाते हुए कहा कि 2016 में जो नया सर्विस जो एक्ट बना है उसके तहत अब तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो सकते हैं, आरएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं। और उसी खबर का जिक्र करते हुए मैंने आपको बताया था कि असल में मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी दरकने वाली है। उनके कुर्सी के पांव काफ़ी कमज़ोर हैं, शायद उसको बचाने के लिए वो आरएसएस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं अपनी स्टेट में। वरना इतना ही बढ़ावा देना होता तो पिछली बार तो फुल फ्लैश तरीके से चीफ मिनिस्टर थे। इस बार तो आप जानते हैं दुष्यंत चौटाला के 11 विधायकों के दम पर उनकी सरकार चली है, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे पहले आप देखेंगे कि अचानक उनको 3 दिन पहले दिल्ली तलब कर लिया गया था, अमित शाह से मिलने पहुंच गए थे, बाद में मीडिया को बयान दे रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है किसानों से रास्ता खुलवाना है उसको लेकर बात करने गया था। पर असल में सच्चाई कुछ और है। उत्तराखंड में सीएम बदला जा चुका है, गुजरात में सीएम बदला जा चुका है, कर्नाटक में सीएम बदला जा चुका है। खट्टर के जिस तरीके के बोल वचन सामने आ रहे हैं और वहाँ जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो अनिल विज, उनसे उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसके चलते खट्टर की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। अब राव इंद्रजीत सिंह का यह बयान साफ दिखाता है कि कहीं उनको तो सीएम नहीं बनाया जा सकता खट्टर को हटाकर। या एक चीज कल मैंने आपके सामने कही थी, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, हो सकता है हरियाणा मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को कुचलने का मामला सामने आया है उससे किसानों में एक जबरदस्त गुस्सा है।
तो अगर ऐसे में जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, अगर वो अपना समर्थन वापस ले ले तो 40-39 सीटों के दम पे जो भाजपा की सरकार चल रही है मनोहर लाल खट्टर की, वो टिक नहीं पाएगी, वो गिर जाएगी। और वो जाटों के साथ जाना नहीं चाहते हैं दुष्यंत चौटाला, यानी कि कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उधर भी जाट नेता बैठे हैं। तो ऐसे में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। तो क्या उसी के चलते ये बयान दिया जा रहा है? क्योंकि अगर राव इंद्रजीत के बयान को समझने की कोशिश करें तो एक सवाल हमारे जहन में ये भी तो आता है, भैया 2024 में चुनाव होना है, अब इसे क्यों राव इंद्रजीत सिंह जो है इस तरीके की चिंता जता रहे हैं? तो उनके चिंता जताने के पीछे लग रहा है कि बहुत कुछ उठापटक हरियाणा में चल रही है। वैसे इससे पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटक अकेला एक ऐसा राज्य साउथ इंडिया का जहां पे भाजपा सत्ता में आ जाती है, लेकिन आ जाती थी किसके दम पे? बीएस येदियुरप्पा के। अब देखना होगा, उन्हें तो साइड कर दिया, आने वाले टाइम के लिए उनके बेटे को मंत्री भी नहीं बनाया। फिर से वहां चुनाव होंगे 2023 में जाके, क्या वहां आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि लोग मोदी के चेहरे पर वोट देते रहें और आगे भी वोट मिलता रहे। जानते हैं अपने आप को कि जो उन्होंने सरकार हथियाई है कांग्रेस और जेडीएस से, वो असल में उनकी ट्रिक है, उसमें मोदी और शाह का कोई कमाल नहीं है। इसलिए वो शायद इन दोनों नेताओं को अपने बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री पहले आवाज़ उठा रहा था और अब केंद्रीय मंत्री आवाज़ उठा रहा है। साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो बादशाहत है वो अपने अंदर ही पार्टी के दरकने लगी है और किसान आंदोलन उसकी एक बड़ी वजह बन रहा है। ये अलग बात है, फिर मैं कहूँगा कि मीडिया सर्वे दिखा के बताने की कोशिश कर रहा है कि यूपी में भी सरकार आएगी, उत्तराखंड में भी सरकार आएगी, लेकिन भाजपा वाले खुद कबूल कर रहे हैं कि नहीं, अब वो जलवा नहीं रहा है। जो एक हवा की दीवार बनाई गई थी वो ढह गई है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए। साउथ का जिक्र किया तो साउथ में आपको लेके चलते हैं साहब, और एक के बाद एक साउथ की 2 स्टेट से आपको रूबरू कराते हैं। तमिलनाडु आप जानते होंगे, खूब घोड़े दौड़ाए अमित शाह ने वहाँ जाके, नरेंद्र मोदी ने, और कहा कि डीएमके के साथ मिलकर हम वहाँ सत्ता कब्जा लेंगे। लेकिन एआईडीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर इनकी वहाँ से तंबू को उखाड़ दिया और अपना तंबू गाड़ लिया वहाँ पे, और प्रचंड बहुमत के साथ वो लोग वहाँ पे सत्ता में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब नगर निगम यानी कि पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। एक ज़िला है कोयम्बटूर, याद करेंगे आप, गूगल करेंगे, प्रधानमंत्री जो बाद में बने देश के उप प्रधानमंत्री यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी चुनावी सभा होनी थी, उससे पहले वहाँ पर बम फट गया। ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी पटना में गए 2014 में प्रचार करने के लिए, बम पहले ही फट गया इनके जाने से पहले। छोड़ दीजिए, उस पर कभी बात करेंगे। खैर, तो कुल मिला के ये है, वहाँ की पैरियाना जो इक्कन एक सीट है, पैरियाना इक्कन सीट से चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिनका नाम बताया जा रहा है डी कार्तिक। उन्हें सिर्फ 1 वोट मिला है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं ट्विटर पे कि इनके अपने परिवार में 5 वोट हैं, क्या उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया? जबकि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा फोटो लगा के घूम रहे थे, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांग रहे थे, तो क्या परिवार के लोगों ने भी इनसे दूरी बना ली है, वो भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहते? हालांकि इस बारे में जब हमने सर्च किया तो हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आ गई। उसमें बताया गया ये असल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिला उपाध्यक्ष को 1 वोट मिल रहा है तो औरों की क्या वहाँ पर हैसियत औकात बची होगी। इंडियन एक्सप्रेस को इन्होंने बताया कि भैया देखो, मेरे परिवार के जो वोट है वो फलाने बूथ में है, जहाँ मैं चुनाव लड़ रहा था वहाँ पे वो वोट नहीं है, तो ये प्रचार करना है कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, ये गलत है। लेकिन हाँ, मुझे 1 वोट मिला है, क्या कर सकते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के घूम रहा था सड़क पर, होर्डिंग पर, तमाम जगह, उसे सिर्फ 1 वोट मिला है। और दिल्ली में जो हरियाणा के करीब बैठकर लोग बोल रहे हैं, और साउथ में जो बेंगलोर में बोल रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलता, क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग ही हो रहा है? जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं केरल। केरल की एक बड़ी खबर आ रही है जिससे मुझे लगता है कि आपको रूबरू कराया जाना चाहिए। एक नेता हैं यहाँ के अली अकबर। अली अकबर ने जो प्रदेश कार्य समिति है, जानते हैं ना, प्रदेश कार्य समिति जो होती है, हाँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसमें जितने भी उनको पद मिले हुए थे उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जो भी उन्हें पद मिले हुए थे उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी भी खबर है कि वो बीजेपी में बने रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी छोड़ के चले जाएं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, आज भी फिल्में वगैरह बनाते हैं। और जब ये आए थे तो इनको बताया गया था कि देखो, साउथ का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर शामिल हुआ है। ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया है, ये नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर काम करते हैं। और अब तो उन्होंने एक नया डायलॉग बोल दिया, सबका प्रयास, साथ में मिला लेते हैं सबको।
उससे प्रभावित होकर आया था, लेकिन जिस तरीके से इसने अब जो है इस्तीफा दिया है तमाम पदों से, हो सकता है बीजेपी भी छोड़ दे, तो उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में लगता है वो जलवा नहीं रहा है। लेकिन मीडिया अभी भी अपनी दलाली चाटुकारी में लगा हुआ है। कुछ चीज़ें आ रही थी, मुझे लगा कि समेट के आपके सामने रखी जाए। अच्छा बुरा जो भी हो, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।